नमस्कार। हाइटस हर्निया या फिर एसिड रिफ्लक्स के लिए आप जो दवाइयाँ खा रहे हो उसमें मुख्यतः प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं। ये जो दवाइयाँ है इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, जो दवाइयाँ आप खा रहे हो उसके बारे में जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो आपको पता चलेगा इसके फायदे नुकसान क्या है। फायदे तो आप बेहतर जानते हो क्योंकि आप उसको सालों साल खा रहे हो। नुकसान के बारे में आज हम बात करेंगे ताकि आपको आखिरी में पता चलेगा फायदे कितने और नुकसान कितने। देखिए, ये जो दवाइयाँ है इसमें मुख्यतः पेंटाप्रोजोल, ओमेप्रेजोल, इसेमेप्रेजोल, रैबेप्रेजोल, लाइंसोप्रेजोल, डेक्सलाइंसोप्रेजोल इस तरह की दवाइयाँ होती है। ये दवाइयाँ काम कैसे करती है? जो स्टमक में एसिड होता है उसको दबाने का काम करती है। ठीक है, अभी अगर इनके आप नाम देखोगे, सबके नाम के आगे दे ZOLER, आप उसको हम बोल सकते हैं झोल। ओके, बोलने के लिए हम बोल सकते हैं झोल। अभी देखो, जिसके नाम में ही झोल हो, ठीक है, मजे की बात है, जिसके नाम में ही झोल हो उसके काम में झोल जरूर होगा। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि कोई भी झोल एक दिन में सामने नहीं आता, उसको सामने आने के लिए कई साल लग जाते हैं। ठीक है, हर झोल की खासियत होती है, झोल कभी तुरंत सामने नहीं आता, उसको कई साल लग जाते हैं, साल 2 साल उसके लिए लगते हैं। तो वैसे ही अगर ये दवाइयाँ आप साल 2 साल कंटिन्यू खाते हो तो उसके साइड इफेक्ट्स दिखना शुरू होता है। तो उसी साइड इफेक्ट्स के बारे में अभी हम बात करेंगे। देखिए, पहला साइड इफेक्ट्स है, मेजर साइड इफेक्ट्स इसका ये है कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, मतलब पेट के अंदर इन्फेक्शंस हो जाते हैं। क्योंकि हम जब खाना खाते हैं तो खाना खाते पानी पीते हैं, उसमें से कई बैक्टीरिया अंदर जाते हैं। तो स्टमक में अगर एसिड रहेगा, ओके, तो वो बैक्टीरिया को किल कर देता है, उसको मार देता है, तो आगे जाके इन्फेक्शन नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो दवाइयाँ ये एसिड दबा देती है, सप्रेस कर देती है, जिस कारण वो बैक्टीरिया को दबाने में, मारने में समर्थ नहीं होता, जिससे पेट में इन्फेक्शंस होते हैं। उसमें मेजर इन्फेक्शन ए क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिली नाम का एक बैक्टीरिया होता है, जिसके इन्फेक्शन के कारण बड़ी आंत में सूजन आ जाती है और ये बहुत गंभीर बीमारी है, जिससे बहुत सारे दस्त होते हैं, खून, मतलब स्टूल में खून आने लगता है। ऐसे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस उसकी वजह से हो सकते। दूसरा, इनका फेफड़ों पे अगर असर देखा जाए तो निमोनिया होने की जो संभावना है काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। यहाँ तक कि देखा गया है कि कोविड-19 जो कोरोना का इन्फेक्शन होता था, वो इन्फेक्शन वो लोगों में ज़्यादा पाया गया जो सालों साल ये दवाइयाँ खा रहे। ठीक है, अभी दूसरा, हम जानबूझ के आज पॉइंट्स लिख के रखे ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो। आगे है गैस्ट्रिक कैंसर, लिवर कैंसर। अभी इसकी बात करते हैं। देखो, होता क्या है कि ये दवाइयाँ एसिड को सप्रेस कर देती है। ठीक है, अगर किसी ने पिछला वीडियो, मतलब एसिड कैसे सीक्रेट होता है, ज़्यादा क्यों सीक्रेट होता है, जो वीडियो नहीं देखा होगा तो देख लेना। तो ये जो बात है कैंसर रिलेटेड बात, तो उनको अच्छे से तभी ये बात समझ में आएगी। देखिए, ये जो दवाइयाँ है ये क्या करती है, एसिड को सप्रेस कर रही है। ठीक है, पहले तो हम ये जानते हैं कि एसिड कैसे सिक्रेट होता है। वेगस बताती है पैराइटल सेल्स को जो स्टमक में होते हैं कि तू एसिड सिक्रेट कर, ओके, जब वहाँ फूड आ जाता है। और दूसरी बात है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिड दब रहा है, मतलब एसिड कम हो रहा है। ठीक है, एसिड कम हो रहा है तो वेगस को क्या लग रहा है, अरे फूड है और एसिड कम हो रहा है। ठीक है, फिर वो क्या करती है, जो स्टमक में दूसरा होता है जी सेल्स को बताती है कि भाई तू गैस्ट्रिन सिक्रेट कर। गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन सिक्रेट होता है और यही गैस्ट्रिन क्यों सिक्रेट कर, ताकि गैस्ट्रिन हार्मोन अगर सिक्रेट हुआ तो वो आगे जाके पैराइटल सेल्स को बोलेगा कि तू एसिड सिक्रेट कर। ठीक है, लेकिन गैस्ट्रिन सिक्रेट भी होता है, वो पैराइटल सेल्स को बताता भी है, लेकिन पैराइटल सेल से एसिड सिक्रेट होने का जो आखिरी प्रोसेस होता है, जिसको प्रोटॉन पंप बोला जाता है, वो प्रोसेस को ये दवाइयाँ रोक देती है ताकि फाइनल मोमेंट पे एसिड बनने नहीं देती। और यही जो सिलसिला रहता है ये चालू रहता है सालों साल। गैस्ट्रिन बढ़ते जाता है। अगर वो ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया तो इसी के वजह से आगे जाके गैस्ट्रिक कैंसर या लिवर कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, अभी अगला पॉइंट है कि फ्रैक्चर्स। ओके, अभी जो एसिड दबाने के कारण जो वहाँ पे कैल्शियम का जो एब्सॉर्प्शन होना चाहिए,
ठीक है, वहाँ एसिड कम हो गया, जिसके कारण जो कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन होना चाहिए वो होता नहीं है, जिसके कारण जो अपनी हड्डी होती है, बोन्स होते हैं, वो कमज़ोर हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, जिसके कारण आगे जाके फ्रैक्चर्स होने की संभावना बढ़ जाती है। विशेषता जो हिप है, जो अपना क्या बोलते हैं खुबा होता है, हिप जॉइंट पता होगा आपको, हिप जॉइंट जो होता है उसमें फ्रैक्चर होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। दूसरा है आगे है हार्ट अटैक और स्ट्रोक। अभी क्या होता है ना, इसका सीधा प्रभाव नाइट्रस ऑक्साइड पे होता है, ठीक है, और इसी कारण जो लोग ये लॉन्ग टर्म में दवाइयाँ ले रहे हैं उन्हें हार्ट अटैक या स्ट्रोक होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ती है। डिमेंशिया मतलब भूलने की बीमारी, इसका सीधा असर न्यूरोलॉजिकल कई इसके साइड इफ़ेक्ट्स है, जैसे हेडेक है, डिजीनेस है, वर्टिगो है, लेकिन इसमें भूलने की बीमारी मतलब जिसमें आदमी भूलने लगता है, डिमेंशिया जिसमें आदमी भूलने लगता है कि ये जो पीपीआई है इसका सीधा प्रभाव ब्रेन पे होता है और ये बीमारियां उत्पन्न होने लगती है। और B12 डिफिशियंसी, B12 या फिर कैल्शियम या फिर मतलब ब्लड में विटामिन B12, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन, ये सब की डिफिशियंसी दिखाई देती है, मतलब इसकी कमी दिखाई देती। क्यों कमी दिखाई देती? क्योंकि ये सभी चीज़ें एब्सॉर्ब करने के लिए जो एसिड चाहिए ना, वो ये दवाइयाँ रोक देती हैं, ठीक है। और ये सभी साइड इफ़ेक्ट्स अगर आप देखोगे, ओके, ये सब साइड इफ़ेक्ट्स आपको अभी पता है, ये साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखना है और उसके बाद फ़ायदे तो आपको ज़रूर पता है, फिर आप डिसाइड करना कि ये दवाइयाँ खानी है या इसके लिए कोई अल्टरनेटिव ढूंढना है। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये दवाइयाँ लेना गलत है, हमें ये बोलना नहीं है। क्यों भाई? देखो, कोई चीज़ गलत नहीं होती, ये दवाइयों का काम होता है। कहाँ काम होता है? जब इमरजेंसी हो, ओके, जब आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, ओके, एसिड बहुत बन रहा है, आप सो नहीं पा रहे हो, तभी कुछ दिनों के लिए दवाइयाँ लेना, उसमें कोई गैर नहीं है, कोई गलत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जब हम उस पर निर्भर होने लग जाते हैं, जब हम उस पर डिपेंडेंट होने लग जाते हैं, हमें उसकी आदत लगने लगती है और हम उसको सालों साल कंटिन्यू लेने लगते हैं, हम उसके लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं ढूंढते, ना हम कोई प्रयास करते अल्टरनेटिव ढूंढने का। ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कुछ दिनों के लिए दवाइयाँ लेना जरूरी है। अगर आपको ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो पीपीआई जैसा अच्छा मेडिसिन नहीं है, मैं ये बोलूँगा, क्योंकि उसमें इतनी कैपेसिटी कि एसिड को तुरंत ब्लॉक कर देता है। मतलब आज का दिन आपका अच्छा करने की कैपेसिटी उसमें है, लेकिन आज का ही दिन आप अच्छा करने का सोचोगे तो कल बुरा पक्का होने वाला है। तो आज का दिन अच्छा कर लो, लेकिन उसमें ये सीख लो कि भाई ये लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लेना नहीं है। यहाँ तक कि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट भी इसको लॉन्ग टर्म देना प्रीफर नहीं करते, और यही वजह है क्योंकि इसके जो सीरियस साइड इफेक्ट्स है, इसी वजह से वो लॉन्ग टर्म यूज करना गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट भी अवॉइड करते हैं। देखिए, आज के वीडियो में आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसे शेयर करना, लाइक करना, लोगों के काम में आ सकते हो तो मैक्सिमम शेयर करो। और अगर ऐसी वीडियोस आप फ्यूचर में देखना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आपने आज का वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।